नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें, रायपुर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है। आज वह सीमित हो गई है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है। बता दें, अभी थोड़ी ही देर पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। जिसके बाद अब अवसर में हृदय से अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ। और हमार ये छत्तीसगढ़ हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार 19 महीना से विकास के गति में अग्रसर है। और आज यहाँ से रायपुर तक और जो डोंगरगढ़ तक जाही ऐसे मेमो ट्रेन के हमन शुभारंभ करत हन। और 2 ठो मेमो ट्रेन के अभनपुर से राजिम तक। और अब आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजिम में एक दिवसीय दौरे पर हैं, जहां सीएम ने बहुप्रतीक्षित राजिम स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया। यही वह ट्रेन है जिस स्थानीय यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। साथ ही सीएम साय द्वारा रायपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम राजिम रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई अधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें कि यह ट्रेन सेवा न केवल राजिम क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के धार्मिक पर्यटन को भी नया आयाम प्रदान करेगी। इसके साथ ही सीएम ने मंत्रालय पहुंच आगामी राज्योत्सव 2025 के आयोजन की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। जन्मदिन मनाए हन हमार जो आधुनिक भारत, नया भारत के जो शिल्पकार है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के कल ही हमन जन्मदिन मनाए हन। उमला बहुत बहुत धन्यवाद देथन, बधाई देथन। लगातार उमन के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ ला मिलत है। हमन जोन काम बर भी उमन के पास में जाथन, हमार भारत सरकार के मंत्री मन के पास में जाथन, तो उमन के भरपूर आशीर्वाद मिलते। हमार मंत्री मन, सांसद मन बता चुकिन है कि रेलवे के सेक्टर में हमारा ये छत्तीसगढ़ में अभी करीब 45,000 करोड़ की परियोजना चलत है। और ये जो 25-26 के जो बजट है, ये बजट में करीब 7,000 करोड़ के बजट प्रावधान है। एक लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूर्ववक्ता मन बताइन है कि हमारे प्रदेश के 32 स्टेशन के जीर्णोद्धार होते। हमारे ब्रिजमोहन जी बतात रहे कि रायपुर स्टेशन पर 300-400 करोड़ के सैंक्शन हुए, जो एयरपोर्ट जैसे वहां के सुंदरीकरण हो जाही। पिछले समय हमारे प्रधानमंत्री 5 स्टेशन के 22 मई के लोकार्पण करीन है। बाकी जगह के भी काम चलत है। 32 स्टेशन हमारे प्रदेश के बोला विश्व स्तर के बनाए के प्रयास रेलवे के तरफ से चलत है। और नया नया रेल परियोजना भी सैंक्शन हुए है। हमारे खरसिया से लेकर नया रायपुर होते हुए परामल कसा जो राजनांदगांव में है, और रेल लाइन के भी स्वीकृति मिली से जगदलपुर रावघाट एकर भी स्वीकृति। और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां स्वस्थ महिला सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। इस विशेष कार्यक्रम में सीएम साय ने शिरकत करते हुए कहा कि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी हमारा राज्य और देश स्वस्थ रहेगा। भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से देश के हजारों जगहों पर कैंप लगाए गए और लोगों की परीक्षण किया गया। और अब बढ़ते हैं आगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के जन्मोत्सव के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला अस्पताल में रक्तदान करने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने रक्तदान शिविर का अवलोकन किया, साथ ही रक्तदान कर रहे लोगों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा ने 200 यूनिट ब्लड डोनेट का लक्ष्य निर्धारित किया और इसी के अंतर्गत ब्लड डोनेट काम जारी भी रहा। इस शिविर से बाहर से भी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर शामिल हुए, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सर्जन आदि मौजूद रहे। नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ विशाल स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी स्वयं यहाँ उपस्थित होकर के इन्होंने इसका शुभारंभ किया है और हमने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को, चिकित्सकों में बुलाया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। बालाजी हॉस्पिटल से सुपर स्पेशलिस्ट आए हैं और हमारे पास रामकृष्ण हॉस्पिटल से भी स्पेशलिस्ट आए हैं। तो क्षेत्र की जनता से भी मेरा आह्वान है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के आज जो है स्वास्थ्य लाभ लें और जो युवाजन हैं उनसे आह्वान है कि आकर के बड़ी से बड़ी संख्या में जो है रक्तदान करें। धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस से लेकर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती तक का पूरे 15 दिन का एक स्वास्थ्य और सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाता है और आज उस अभियान का शुरुआत था और अभी जिला चिकित्सालय एमसीबी चिरमिरी में हमारे जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप का शुरुआत किए और यहाँ एक स्थानीय जिले भर के डॉक्टर और रायपुर के कई हॉस्पिटलों के हार्ट के, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आर्थो के, लंग्स के, ऐसे तमाम विशेषज्ञ की टीम आई हुई है। उनका हेल्थ कैंप भी लगा है और इसमें आज हजारों लोग इस स्वास्थ्य कैंप का लाभ भी लेंगे और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मछुआ प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री भरत मटियारा जी भी हैं, हमारे ज़िले के अध्यक्ष हमारे सम्मानीय चंपा देवी पावले जी सहित पूरे हमारे पार्षदगण और हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में आम यहाँ के सामान्य रूप से उपस्थित हैं। हमारे इस चिरमिरी क्षेत्र में इस स्वास्थ्य कैंप और ब्लड डोनेशन का लाभ लोगों को मिलेगा। नारी सशक्त परिवार। और अब खबर बेमेतरा से, जहां कांग्रेस का भव्य जनसभा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बेमेतरा कृषि उपज मंडी में आयोजित इस सभा में लगभग 12 से 13 हजार कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली और वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नोटबंदी, कोरोना, जीएसटी और किसानों के बिल जैसे मुद्दों पर जनता को गुमराह किया है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत कर चुनाव में जीत हासिल करने का भी आरोप लगाया। कार्यक्रम में वोट चोर, गद्दी छोड़ नारे लगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की कथित गलत नीतियों के खिलाफ जनता में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। संविधान के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं और आज हमने बेमेतरा में जो सभा की है, इतने घंटों लेट हमारे फिर भी यहाँ इतना जोश लोगों में है। इस मुद्दे को जो गंभीरता से ले रहे हैं और हमारा जो संघर्ष है वो कामयाब होगा। वोट चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा ना आपको, संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझ के खोखला कर रहे हैं। हमारा संघर्ष है कि संविधान बचा रहे, वोट का अधिकार को छीन ना पाए। संविधान के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। अब खबर बलौदाबाजार से, जहां दिन दहाड़े 5 लाख की चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यह आरोपी रेलवे पर चना फली बेचते थे, तभी अपराधी ने बैंक से पैसे निकालकर अपने बैग में रखे।
और तभी तीनों आरोपियों ने आकर बैग से 5 लाख लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद तुरंत सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिन दहाड़े आरोपी ने चोरी किए 5 लाख रुपए रेलवे पर चना फली बेचते थे आरोपी, और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने सरगुजा वासियों की ओर से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने पीपल का पौधा रोपित करने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही सभी ग्रामीण वासियों की ओर से प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना भी की। साथ ही मंत्री ने कहा कि पीएम के जन्मदिन को और भी खास बनाते हुए देश भर में 15 दिनों तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसके तहत कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि इसी तरह देश को इसी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिलता रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और हम सब इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। आज से 15 दिन पूरी जनता के सेवा के अनेकों कार्य किए जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम का, स्वास्थ्य शिविरों का, ब्लड डोनेशन केंद्र का, स्वच्छता का, सफाई, स्वास्थ्य, सभी काम मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर किए जा रहे हैं। हम सब सरगुजा वासियों की तरफ से उनके शतायु दीर्घायु होने की कामना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व देश को मिलता रहे। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आपको सीधे लिए चलेंगे जबलपुर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एक ही समय, एक ही साथ जब पिता और पुत्र ने और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, उन्होंने अपने आप को जीते जी इस बात के लिए प्रेरित किया कि हाँ, हमें अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, माता रणचंडी दुर्गा भवानी पे गर्व होना चाहिए। और नवरात्रि आने वाली है, बोलिए माता रानी की। क्या उनका अपना शौर्य पराक्रम था और उनकी अपनी भाषा में लिखी गई एक एक रचना, जिसके कारण से उनने अपने उस समय के सबसे बड़े शासक अंग्रेजों के लिए, लोग अंग्रेज और अंग्रेजों के कारण से उस समय के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सत्ताधीश, बड़े बड़े शासक अंग्रेजों की धाक के आगे, उनकी साख के आगे, उनकी आतंक की और तमाम प्रकार की घटनाओं के कारण से आवाज भी नहीं निकलती थी। लेकिन राजा शंकर शाह तो अलग माटी के बने हुए थे। वो ना केवल डंके की चोट अपनी बात रखते थे, बल्कि कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपने पूरे आदिवासी अंचल में अलग जगाते थे। इस धरती के लिए, धरती माँ के लिए, माँ नर्मदा और नदियों के लिए, हमारे जंगलों के लिए, जनजाति वर्ग के, आदिवासी वर्ग के लिए, भारत माता के लिए हमको अगर जन्म दिया है अगर धरती ने, तो हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता और अंग्रेज तो कभी बना ही नहीं सकते हैं। आओ संघर्ष करें, युद्ध करें, लगातार आह्वान कर रहे हैं। काल के प्रवाह में हम सब जानते हैं, ये घटना की जानकारी जैसे कि होता है, क्या होना चाहिए अंजाम। जो जिस मार्ग में चलता है, अगर कोई अग्नि जल रही है, बड़ी जंगल में आग लगी है और कोई उसमें जाने का हिम्मत करता है, तो वो उसका कलेजा क्या होता है, उसकी भावना क्या होती, ये छिपावा नहीं। अंग्रेज क्या करेंगे, बहुत से वो जान लेंगे। अरे एक बार नहीं, 10 बार भी जान ले तो 10 बार पैदा होंगे और माता के आशीर्वाद से हर बार लड़ेंगे, हर बार जन्म लेंगे, लेकिन अंग्रेजों के आगे झुकेंगे नहीं। ये राजा शंकर शाह ने करके दिखाया, उनके बेटों को भी लेके आगे बढ़े, हमारे समूचे समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। और ये पूरा कुलवंश, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कितनी बड़ी इतिहास की घटना है, छोटी मोटी बात है क्या। जिस मार्ग पे शंकर शाह चल रहे हैं,
उसके मार्ग, उन्हीं मार्ग पर उनके कुंवर भी चल रहे हैं, रघुनाथ साहब भी साथ दे रहे हैं और दोनों ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। लेकिन वही बात खत्म नहीं होती। उनकी मां भी, शंकर साहब जी की पत्नी भी, रानी भी आगे बढ़ती है कि चलो हम जिस मार्ग पे चलना चाहें। अंग्रेजों के पैर कांपने लगे, धरती थर्राने लगी, उनको पकड़ करके जिस जगह लाया, हमें इस बात का गर्व है, हमने उस स्थान को भी तीर्थ स्थल बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सरकार की भावना के लिए। जेल से कौन डरता है? भगवान गोपाल कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है। क्या कर सकते कायर लोग? जेल ही बना सकते ना। मन की भावनाओं के बलबूते पर जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपने मन के भाव को जीत लिया, जिनने भारत माता के चरणों में अपना आप का कुर्बान करने का संकल्प कर लिया, उनके आगे तोप के गोले भी छोटे पड़ जाते हैं। उनके आगे मौत भी क्या कर सकती है? जिसने जीने के साथ अपने जीने को सार्थक करने का, इस धरती पर जब से धरती आई कौन अमर हुआ है? सबको मौत आती। जिसको जन्म मिला सबका शरीर छूटेगा, लेकिन जन्म और मरण के बीच वर्ण करने वाले, खुद अपनी मौत के आधार पर जीते जी मरकर अमर बनने वाले कोई शख्स है, वो राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह है। हमें इस बात का गर्व है। बलिदान दे दिया। तोप के आगे खड़े होकर कायर अंग्रेजों ने बजाय मुकदमा चला करके, उनको तोप के आगे खड़े करके, तोप के गोले के सामने खड़े करके अंग्रेजों ने फिर कहा, हम आपसे संधि कर लेंगे, आपकी जान बख्श देंगे। पहले जेल में समझाते रहिए, बोलते रहिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बलौदाबाजार से, जहां छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है। शासन ने पहले 16 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था, जिनमें से 6 ने पुनः नौकरी ज्वाइन कर ली। वहीं छत्तीसगढ़ के सचिव अमित कटारिया के आदेश पर CHMO डॉक्टर राजेश अवस्थी ने बलौदाबाजार जिले के 107 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इस सख्त कार्रवाई से हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों का गुस्सा और भड़क गया है। वे अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अब और मजबूती से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में। बर्खास्तगी की खबर मिलते ही कर्मचारियों ने एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। बलौदाबाजार जिले में कुल 155 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 107 को नौकरी से निकाल दिया गया है। और अब खबर दुर्ग से, जहां एक 25 वर्षीय गर्भवती महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन मदर एंड चाइल्ड यूनिट लेकर पहुंचे, लेकिन सर्जरी में करीब 22 घंटे की देरी होने का आरोप लगाया गया। शनिवार शाम डॉक्टर ममता पांडे की देखरेख में ऑपरेशन हुआ, जिसमें बच्चा मृत पैदा हुआ। शुरुआती समय महिला की स्थिति सामान्य थी, लेकिन देर रात उसकी तबीयत बिगड़ गई और रविवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर ऑपरेशन होता तो उनकी और बच्चों की जान बच सकती थी। वहीं डॉक्टर ममता पांडे का कहना है कि मौत का कारण सिंकलिंग क्राइसिस हो सकता है, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी है। कल एक प्रसूता की मृत्यु की मुझे सूचना है और मुझे जानकारी है कि उस मृत्यु के बारे में जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और उस संदर्भ में सिविल सर्जन महोदय उसकी जांच करवा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, उस महिला को सिकलिंग की बीमारी थी और उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण जो मृत्यु हुई है, लेकिन जांच के बाद ही यह पूरा प्रकरण सामने आएगा। सर, महिला की बॉडी बिना पोस्टमार्टम के दे देना क्या लापरवाही मानते हैं? नहीं, पोस्टमार्टम जो है मेडिको लीगल केस में ही किया जाता है और वो मेडिको लीगल केस नहीं था। और अब आपको बता दें, बलौदाबाजार खरसिया नया रायपुर परमकल कसाल नई रेल लाइन परियोजना के लिए भू अर्जन से संबंधित आदेश जारी किए गए। कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को आदेश दिया कि प्रभावित 36 गांवों के खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि के बाहर की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाए। हालांकि इन गांवों के खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि में आने वाले भूभाग पर क्रय विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, व्यापवर्तन, निर्माण कार्य और अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक जारी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां माओवादियों ने संघर्ष विराम को लेकर एक ऑडियो संदेश जारी किया है। यह संदेश केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने प्रेस विज्ञप्ति के बाद जारी किया। माओवादी संगठन ने कहा कि बदलते हालातों को देखते हुए उन्होंने हथियार छोड़ने का फैसला लिया है। संगठन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या उनके प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए भी अपनी तैयारियों का इजहार किया। इसके साथ ही शांति विराम के लिए संगठन के भीतर आम सहमति बनाने की प्रक्रिया जारी है। माओवादी संगठन ने केंद्र सरकार से औपचारिक रूप से 1 महीने का संघर्ष विराम घोषित करने की मांग की है। यह कदम दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। संगठन ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मांग को गंभीरता से लेकर सकारात्मक पहल करेगी। और अब आपको बता दें, बलौदाबाजार में जिला जेल का निरीक्षण भारत के उच्च न्यायालय के निर्देश पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा किया गया। निरीक्षण का नेतृत्व प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश और प्राधिकरण के अध्यक्ष अब्दुल जाहिद कुरैशी ने किया। इस दौरान सदस्य सचिव अमृता जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण का उद्देश्य जेल में जातिगत भेदभाव की रोकथाम, बंदियों की चिकित्सा सुविधाएं, भोजन की गुणवत्ता, विविधिक सहायता और अभिलेखों की जांच करना था। अधिकारियों ने बताया कि जेल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बंदियों की नियमित चिकित्सा और विधिक सहायता देने के निर्देश दिए गए। जेल में लीगल और क्लिनिकल सेल स्थापित हैं, जहां अधिवक्ता और वॉलंटियर्स बंदियों की समस्याओं पर काम कर रहे हैं। और अब खबर मुंगेरी से, जहां कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज, टी.एस. सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। जगह जगह कांग्रेसियों ने नेताओं का जोरदार स्वागत किया और नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। सचिन पायलट का माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। आज अनाज मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का अभियान लगातार चल रहा है। हम लोग चाहते हैं हमारे जो अधिकार संविधान में दिए हैं उसको कोई छीन ना सके। राहुल जी ने पूरे प्रमाण दिए हैं कैसे वोट चोरी हो रही है। इसको रोकने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और अपार जन समर्थन हमारे अभियान को मिल रहा है। सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक परिवार के सदस्य हैं। हम पूरे जोश के साथ राहुल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते लोगों के बीच में रहना और 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती चुनाव लड़कर चुनाव जीतेगी। जांच का विषय है, जहाँ चोरी हुई है और हमारे पर प्रमाण है, लेकिन निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्षता से चुनाव करें। पूरी सरकार कंफ्यूज है, इसलिए सरकार को तय करना है क्या करना चाहिए। आप लोग क्या बोल रहे हैं? हमने कहा ना भाई सरकार उनकी है, वो सीज फायर करेंगे, उनसे बात करेंगे या लड़ाई लड़ेंगे, ये उनको तय करना है। वाला कार्यक्रम जो चल रहा है शानदार ऐतिहासिक जन समर्थन, कार्यकर्ताओं का हजारों की संख्या में भीड़ लगातार उमड़ रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान पूरी देश में जबरदस्त माहौल बना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बिल्कुल कहीं पे भी नहीं। आप देख रहे हैं ये आपका ये हमारे सब तमाम कार्यकर्ता है, हमारे तमाम कार्यकर्ता एकजुट है और मजबूती के साथ हम लोग। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।